प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। यानी एनवा पद के सहारे से हमको निकालना है। ठीक है, चलिए ए का वैल्यू कितना दिया है 1 में 7, डी दिया है 3, एन 8 दिया है और एन का मान निकालना है हमको। चलिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी पहला पद प्लस n-1 इंटू डी यानी सार्वंतर। एन निकालना है, ए कितना है 7 दिया है, n-1 एन कितना है 8 है, 8 में से एक घट गया यहाँ, और डी कितना है 3 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 प्लस 7 गुने 3, 7 तिरके 21 और 7 28, एन क्या आ गया 28 आ गया। इसी का दूसरा देखिए, दूसरा में देखिए क्या मिस है, क्या रिक्त है डी, इस बार डी निकालना है हमको ये। चलिए फिर एन का फॉर्मूला लगाइए, हम लोग जानते हैं एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए दिया है हमारे पास, ए दिया है -18, एन दिया है 10 और एन दिया है 0, यानी 0 बराबर ये कितना -18 प्लस एन यानी 10 - 1 इंटू डी, यानी 0 बराबर -18 प्लस 9d। 9d को इधर लाइएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, 9d बराबर -18, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और d बराबर क्या हो जाएगा 18/9, 18/9 बराबर 2, यानी d का मान क्या आ गया 2 आ गया। 1 का 3 देखिए, 3 में ए मिसिंग है, यहाँ पे रिक्त स्थान में है, इसको निकालना है ए को। फिर से वही फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एन कितना दिया है, एन दिया है यहाँ पे -5, -5 लिख देंगे। ए कितना दिया है ये निकालना है हमको, प्लस n-1, एन कितना है 18 में से ये घट गया, डी कितना है -3, ये निकालना है। ए को लेफ्ट साइड में लाइए -a हो जाएगा, और 5 को राइट साइड में ले जाइएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी 5 प्लस 18 में से 1 गया 17 गुने -3, यानी -a बराबर 5 प्लस माइनस माइनस 17×51। चलिए यहां से क्या आ गया, -a बराबर -46, तो a का वैल्यू कितना आ गया 46। नेक्स्ट देखिए फोर्थ में क्या मिसिंग है, n मिसिंग है, तो लिखेंगे n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है दिया है 3.6, तो लिखेंगे 3.6। a कितना है, देखिए ये यहाँ है -18.9, -18.9 प्लस n निकालना है, यानी n-1, और d कितना है, तो d देखिए यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे 25 से गुना कर देंगे।
चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। n हमको निकालना है। यहाँ देखिए 3.6 बराबर -18.9 प्लस 25n माइनस 25। इस n वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लाइए, ये -25n हो जाएगा, और ये 3.6 को राइट साइड में ले जाइए, माइनस हो जाएगा, तो -3.6 -18.9 और -25 -25n बराबर, ये सब जुट जाएगा, तो 18 3 21 21 9 6 15 1 22 22.5 ये हो जाएगा माइनस में, और -25। यहाँ से n का वैल्यू क्या निकल जाएगा? n का वैल्यू निकल जाएगा 47.5/25। इस तरह से हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5। फिर से इसमें an मिस है। an बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। a निकालना है, a क्या है? 3.5 प्लस n कितना है? 105 माइनस 1, और d कितना है? 0। तो n क्या हो गया? 3.5। क्यों? क्योंकि ये 0 इस सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो an किसके बराबर हो गया? a के बराबर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनना है। एपी है 10 7 4, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो इसका तीसवां पद हमको निकालना है। यानी n बराबर क्या है? n बराबर क्या है? तो n बराबर दे दिया 30। n बराबर कितना दे दिया? 30 दे दिया। तो a30 हमको निकालना है। तो an बराबर a, यानी पहला पद क्या है? 10 है। यहाँ देखिए a प्लस n-1, यानी 30 में से 1 घट गया, इंटू डी। डी घटाने के लिए दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद क्या है? 7 है, पहला पद 10 है, तो 7 में से 10 घट जाएगा तो -3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास 10 प्लस 29 गुने -3, ये क्या हो जाएगा? 10 29 तिरके 87, और माइनस का साइन आ जाएगा। 87 में से 10 घट जाएगा 77, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तीसरा पद क्या हो गया? -77, यानी करेक्ट आंसर कौन है? करेक्ट आंसर सी है। सी पे हम करेक्ट का साइन लगा देंगे। चलिए इसी का दूसरा देख लीजिए। दूसरा बोल रहा है एपी दिया है, इसका 11वां पद निकालना है। तो फिर n का वैल्यू 11 दे दिया। a 11 निकालना है, मीन्स n 11 हो गया। तो a यानी पहला पद -3 प्लस n-1, n कितना है? 11-1 इंटू डी कितना में मिलेगा? तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं। 2 माइनस अब 1/2 कितना हो जाएगा? डी। तो डी हो जाएगा हमारा 5/2 हो जाएगा।
5/2, ये हो जाएगा हमारे पास डी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -3 + 10 गुने 5/2, 2 से 10 कट जाएगा, 5 टाइम्स 25, 25 में से 3 घट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से सेपरेशन लाइन 1 दे देते हैं, A11 क्या हो जाएगा, 25 में से 3 घट गया, 22 हो गया। तो इसका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में दिया है हमारे पास 2 है, पहला पद 2 है, दूसरा पद मिस है। इसको हमको पता करना है कि ये कितना होगा, और तीसरा पद क्या है, 26 है। तो पहला पद मीन्स A1 क्या है, 2 है, और तीसरा पद 26 है, यानी A3 दिया है। तो A3 बराबर क्या होता है, A1 प्लस n क्या है, 3 है, यानी 3 - 1 n-1 इंटू डी क्या है, हमको पता करना है। A3 दिया है 26 लिख देते हैं, A1 पता है हमको 2 प्लस 3 में से 1 गया 2 इंटू डी, 26 में से 2d को लेफ्ट साइड में लाते हैं और 26 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो 2d आ जाएगा, -2d में बदल जाएगा, और इधर चला जाएगा -26 + 2, यहाँ से आ गया -2d बराबर 26 में से 2 24, और साइन -24 माइनस कैंसिल आउट, d बराबर क्या हो जाएगा, 12 आ गया। जैसे d पता चल गया और हमको ये पहले से ही पता है, ये कितना है, A1 2, पहला पद पता है और d पता चल गया, तो तीसरा पद तो आसानी से निकल जाएगा, या कोई भी पद हम लोग थ्योरी से पढ़े हैं। तो यहाँ T3 तीसरा पद, या तीसरा पद को हम लोग A3 से डिनोट करते हैं, T3 से डिनोट करें या A3 से, बात तो एक ही हुआ, तीसरा पद हम लोग निकाल रहे हैं। तीसरा पद क्या हो जाएगा, पहला पद A1 यानी 2, सॉरी दूसरा पद हम लोग निकाल रहे हैं, दूसरा पद मिसिंग है, तो पहला पद प्लस n-1, n कितना है, 2 है, 2 - 1 इंटू डी कितना है, निकाले हैं 12। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 + 2 में से गया 1 गुने 12, 12 + 2 14, दूसरा पद क्या हो गया, यहाँ पे 14 आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा देखिए, इसी में का दूसरा, देखिए यहाँ पे सेपरेशन लाइन डाल देते हैं, चलिए यहाँ सेपरेशन लाइन डाल दिए, दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है, पहला और दूसरा पद हमको निकालना है। दूसरा पद A2 बराबर A1 प्लस n, यानी 2, यहाँ n क्या है, 2 है, तो 2 - 1 इंटू डी भी हमको नहीं पता है, A1 नहीं पता है और d नहीं पता है। A2 कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, पहला टर्म A1, 2 - 1 1 हो जाएगा, अब 1 इंटू डी हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया। T4 दिया है, फिर चौथा पद दिया है, टर्म चौथा दिया है, यानी A4 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस n क्या हो जाएगा, 4 - 1 इंटू डी,
A4 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, A1 प्लस 3D, दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन है और दो अननोन क्या है A1 और D, दो इक्वेशन दो अननोन आसानी से निकल जाएगा। दो इक्वेशन दिया है और दो अननोन दिया है, दोनों को आसानी से निकाल दीजिएगा। निकालिएगा तो D कितना आ जाएगा हमारे पास, D आ जाएगा -5, दोनों को सोल्व कीजिएगा तो D -5 आ जाएगा। जैसे ही D -5 आएगा तो A1 भी निकल जाएगा, A1 निकालिएगा तो आएगा A1 बराबर 18। तो फिर T1 निकाल लीजिएगा, T1 यानी पहला पद यानी टर्म 1, T1 क्या हो जाएगा, A1 के बराबर हो जाएगा, तो पहला पद क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे 18 आ गया। तीसरा पद निकालना है A3 बराबर क्या होता है A1 प्लस n-1, n क्या है 3 है, इंटू D क्या है, D निकाले हैं -5, A1 कितना आएगा 18 प्लस 3 में से 1 गया 2 -5, यानी 18 - 10 बराबर 8। तीसरा पद क्या हो गया 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें फिर से मिसिंग टर्म निकालना है। पहला पद मालूम है और चौथा पद मालूम है, हमको निकालना है दूसरा और तीसरा पद। सेम प्रोसेस, दूसरा पद A2 बराबर A1 प्लस n यानी 2 - 1 इंटू D नहीं पता है, A2 हमको निकालना है। चलिए A2 निकालना है, तो इस फॉर्मूला से यहाँ पे A2 निकाल लेंगे, A1 रखिए देते हैं, A2 बराबर 5 प्लस D, इक्वेशन 1 हो गया। और A4 दे दिया है, A4 कितना दिया है 9.1/2, यानी A4 निकालेंगे फॉर्मूला से तो A1 प्लस 4 - 1 इंटू D, 9.1/2 यानी 19/2 बराबर A1 5, 4 में से गया 3D। यहाँ से देखिए D आसानी से निकल जाएगा, D आसानी से। चलिए D निकाल दीजिए, -3D लेफ्ट साइड में लाइएगा 3D को, तो ये माइनस हो जाएगा, और राइट साइड में 19/2 को भेज दीजिए, -19/2, तो ये क्या हो गया -3D, और ये हो गया -9/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 9 3, यानी D का वैल्यू क्या आ गया, D का वैल्यू 3/2 आ गया। D का वैल्यू यहाँ रख देंगे, एक में A2 आ जाएगा, यानी दूसरा टर्म निकल गया। और तीसरा टर्म के लिए क्या करेंगे, A3 के लिए पहला टर्म हमको मालूम है, प्लस 3 - 1 इंटू D, यहाँ भी D रख दीजिएगा, A1 पता ही है हमारा 5, तो A3 निकल जाएगा। उसी तरह से देखिए एक सेपरेशन लाइन यहाँ खींच देते हैं। चौथा में देखिए दो पद हमको पता है, पहला पद और छठा पद पता है, तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, D निकाल देंगे। छठा पद A6 बराबर पहला पद A1 प्लस n-1 यानी 6 - 1 इंटू D, A6 क्या है 6 है, और A1 क्या है -4 है, प्लस
5d यहाँ से d निकल जाएगा। जैसे ही d निकलेगा, ये हमको पता ही है तो आसानी से कुछ भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ आइए d निकालते हैं, d हमारा क्या हो जाएगा -5d, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो, और राइट साइड में -4 -6 हो जाएगा, यानी 5d बराबर 10। तो यहाँ से d बराबर 2 निकल जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम्स, d बराबर 2 निकल गया। और a पहला पद क्या है -4 है, तो दूसरा पद आसानी से निकल जाएगा। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 बराबर पहला पद -4 प्लस n-1 यानी 2 - 1 इंटू d यानी 2। इसका सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, a2 का आंसर आ जाएगा। उसी तरह से a3 भी निकाल लीजिएगा, a1 यानी -4 प्लस 3 - 1 इंटू 2, ये a3 निकल गया। a4 निकालने के लिए क्या करिएगा, -4 उसी तरह से फॉर्मूला 4 - 1 इंटू 2, और a5 भी उसी तरह से -4 प्लस 5 - 1 इंटू 2। ये सब आसानी से निकल जाएंगे। तो दूसरा टर्म में इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा तीसरा टर्म, चौथा टर्म क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और पांचवा टर्म भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पांचवा क्वेश्चन। इसमें हमको दिया है दूसरा टर्म का वैल्यू दिया है और छठा टर्म का वैल्यू दिया है, तो दोनों का यूज करके a और d निकाल लेते हैं। पहला टर्म निकाल लेते हैं। चलिए दूसरा टर्म a2 बराबर पहला टर्म a1 प्लस n यानी 2 - 1 इंटू d। a2 दिया है 38, a1 हमको निकालना है, 2 में से 1 गया 1 d, और एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा a6 से, तो a6 बराबर क्या हो जाएगा a1 प्लस 6 - 1 इंटू d। a6 कितना है -22 है, तो यहाँ पे रख दीजिए -22 बराबर a1 प्लस 5d। दो इक्वेशन दो अननोन क्या है a1 और d, आसानी से निकल जाएगा। दो इक्वेशन और दो अननोन है, तो यहाँ से d निकालिएगा तो d हमारे पास आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन 1 और 2 को, तो d आ जाएगा -15, और a1 कितना आ जाएगा 53। अब तीसरा टर्म हमको निकालना है। पहला टर्म तो a1 के ही बराबर हो गया, यानी 53, ये क्या हो गया 53 a1 के बराबर। तीसरा टर्म निकालना है, तीसरा टर्म a3 के लिए क्या करना पड़ेगा a1 प्लस 3 - 1 इंटू d। a1 कितना है, a1 है 53 प्लस 2, और d कितना है -15, तो यहाँ से आ जाएगा t3 23। टर्म 3 कितना आ गया 23, यानी a3 23 हो गया। उसी तरह से a4 और a5 को भी आसानी से निकाल लीजिएगा, क्योंकि पहला पद और d हमको मालूम है, तो कोई भी पद हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d का यूज करके। चौथा देखिए, बोल रहा है AP दिया है और पूछ रहा है इस AP का कौन सा पद 78 होगा, यानी an का वैल्यू जो है फिक्स कर दिया है 78, और AP का पहला AP दे दिया है, यानी पहला पद भी दे दिया है। a1 कितना दे दिया है 3 दे दिया है, और AP दिया है, तो इसे एक और चीज निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे। सार्वअंतर
सार्व अंतर क्या हो जाता है, दूसरा माइनस पहला या तीसरा माइनस दूसरा। चलिए दूसरा माइनस पहले निकालते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 3 बराबर 5। तो यहाँ लगा दीजिए फिर से वही फॉर्मूला, ए एन बराबर A1 प्लस n - 1 इंटू डी। हमको निकालना है n, कौन सा पद। चलिए लिख देंगे an 78 है, A1 3 है, n - 1 और d कितना है 5 है। चलिए यहाँ पे 75 हो जाएगा, 78 में से 3 इधर आ जाएगा तो 75 हो जाएगा। और राइट साइड में n - 1 इंटू 5, 5 से ये 15 कट जाएगा, 15 × 5 = 75। तो यहाँ 15 बराबर n - 1 आ जाएगा और 1 इधर लेफ्ट साइड में ले आइए तो 16 बराबर n हो जाएगा, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। n का वैल्यू 16 होगा, यानी 16वां पद क्या हो गया, 78 होगा। कौन सा पद, 16वां पद 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पदों की संख्या बताना है इसमें। अब देखिए ये लास्ट पद है, ये फर्स्ट पद है, ठीक है। फर्स्ट पद मीन्स A1 दे दिया है 7। तो यहाँ से एक और AP है, AP का लिस्ट दिया, सूची दिया है। तो हम लोग यहाँ से आसानी से D भी निकाल सकते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। तो D बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद 13 है, पहला पद 7 है, दोनों का डिफरेंस 6 आ जाएगा। D हमारा 6 निकल गया। अब Tn का फॉर्मूला लगा देंगे। Tn चाहे an बराबर A1 प्लस n - 1 इंटू डी। यही है हमारा लास्ट टर्म 205। an का वैल्यू रख देंगे 205 बराबर A1 पहला पद 7 प्लस n - 1 इंटू डी कितना है 6। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन एक अननोन है तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n कितना निकल जाएगा, n निकल जाएगा 34। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 34 n निकल जाएगा, यानी पहले वाले में 34 पद हैं। कितने पद हैं, 34 पद है। उसी तरह से दूसरा देखिए, यहाँ सेपरेट कर दीजिए, ये लाइन को सेपरेशन लाइन दे दीजिए। पहला पद A1 पता है और लास्ट पद भी an पता है, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस d भी पता हो जाएगा। d पता करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद 15 दूना 30, 31/2 माइनस पहला पद 18। इसका d निकालिएगा तो -5/2 आ जाएगा। चलिए अब लगा दें n का फॉर्मूला। an बराबर A1 प्लस n - 1 इंटू डी। an क्या है, -47 है, A1 क्या है 18 है, प्लस n - 1 इंटू डी क्या है -5/2 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से n का वैल्यू 27 आ जाएगा, यानी इस सीरीज में, इस लिस्ट में, इस सूची में कितना है, 27 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या AP 11,852 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों, ये हमको बताना है। तो हमारे पास AP का लिस्ट है 11, 8, 5, 2 और इस तरह से लिस्ट आगे बढ़ रहा है।
अब ये एपी में है कि नहीं यही हमको बताना है। चलिए देखिए, 11 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा? ये तो एपी में है, ये तो एपी में है, लेकिन इसके साथ ये -150 एपी में है कि नहीं ये हमको बताना है। इसका मतलब 11 जो है ये पहला पद है हमारे, इसको A1 मानेंगे। और यहाँ से आसानी से हम लोग डी भी मान प्राप्त कर सकते हैं। डी का मान क्या हो जाएगा? दूसरा पद यानी 8 माइनस पहला पद यानी 11, यानी -3 आ गया हमारा डी। तो टीएन का एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एन बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस n-1 इंटू डी। इसको एन है, एन मान लेते हैं इसको -150 बराबर A1 कितना आ गया? 11 प्लस n-1 इंटू डी कितना आ गया? -3। चलिए यहां देखिए 11 को लेफ्ट साइड में भेजिए, यानी -150 -11 -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी -3n +3। यहां से क्या आ जाएगा? -161 बराबर -3n +3। -3n को लेफ्ट साइड में भेजिए, 3n बदल गया, और 161 को राइट साइड में भेजिए, ये 161 प्लस बदल गया +3, यानी यहां से n क्या निकल गया? 164/3। इसको डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 54.66, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। n क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, और हमारे पास n क्या आ गया? पूर्ण संख्या में नहीं है ये। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है -150, वो ये जो एपी है उसका एक पद नहीं है। तो हम लिखेंगे 150 क्या है? एपी का एक पद नहीं है। नहीं है मीन्स क्रॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 2 पद दिया है, तीसरा पद ज्ञात करना है। 2 पद दिया है मीन्स 2 इक्वेशन दे दिया। चलिए 11वां पद 38, यानी A11 कितना है? 38 और 16वां पद 73, यानी A16 16 कितना है? 73। तो A11 बराबर A1 पहला पद प्लस n क्या है? 11 -1 इंटू डी। A11 कितना है? 38 है, 38 बराबर A1 प्लस 10D। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण के लिए क्या करेंगे? A16 लगा देंगे। A16 बराबर A1 प्लस 16 -1 इंटू डी। A16 का वैल्यू कितना है? 73। 73 बराबर A1 प्लस 15D। ये इक्वेशन 2 हो गया। हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। हम आसानी से अननोन A1 और D को निकाल सकते हैं। जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? D का वैल्यू आ जाएगा 7। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कीजिएगा तो D का वैल्यू 7 आ जाएगा, और A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो A1 का वैल्यू आ जाएगा -32। तो इस तरह से हमको 31वां पद निकालना है।
अब डी पता हमको चल गया, A1 पता चल गया, तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। 31वां पद निकालें, A31 बराबर A1 प्लस n-1 यानी 31 - 1 इंटू डी। चलिए A1 कितना है -32 प्लस 31 - 1 यानी 30 इंटू डी कितना है, तो डी देखिए 7 है। इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा हमारे पास 178। 31वां पद कितना हो गया, 178 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एपी में कितना पद है, 50 पद है। यहाँ पे देखिए टोटल पदों की संख्या क्या है, 50 है। जिसका तीसरा पद कितना है, 12 है। तीसरा पद मीन्स A3 दे दिया 12। और अंतिम पद यानी 50वां पद क्या है, 106 है। यानी ये 50 क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि टोटल 50 पद है और अंतिम पद 106 है, यानी यही हमारा 50वां पद होगा। तो ये 50 बराबर 106। अब फिर से दो इक्वेशन है, दो पद का मान मीन्स दो इक्वेशन है और तीसरा पद निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला, A3 बराबर A1 प्लस n-1 यानी 3 - 1 इंटू डी। चलिए A3 का मान देखिए, A3 का मान दिया है 12, यानी 12 बराबर A1 कितना है हमको निकालना है, 3 - 1 2D। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा पद से हम दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। A50 दिया है, तो A50 क्या होता है, A50 बराबर A1 प्लस n यानी 50 - 1 इंटू डी। A50 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए A50 का वैल्यू दिया है 106, यानी यहाँ पे 106 बराबर A1 प्लस 49D। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 निकल गया। दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है हमारे पास, दोनों का यूज करके हम आसानी से डी निकाल लेंगे। डी निकालेंगे तो डी हमारे पास आ जाएगा 2 और पहला पद A1 हमारे पास आ जाएगा 8। अब 29वां पद निकालना है, यानी A29 निकालना है। A29 क्या होता है, A1 कितना है 8 है, प्लस n कितना है 29 -1 इंटू डी कितना है 2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 29वां पद जो है हमारा 64 आ जाएगा। नौवां देखिए, नौवां बोल रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद कितना है 4 है, 9वां पद -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। चलिए तीसरा पद कितना दिया है, A3 बराबर 4 दे दिया है और 9वां पद मीन्स A9 बराबर -8 दे दिया है। तो पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा। दो पद दे दिया है मीन्स दो इक्वेशन दे दिया है हमको निकालने के लिए। पहला पद और कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर निकालने के लिए दो इक्वेशन दे दिया है। चलिए उसका यूज कर लेते हैं। A3 बराबर A1
प्लस n-1 यानी 3-1 इंटू डी। A3 कितना हो गया 4 बराबर A1 प्लस 3 में से 1 गया 2 डी। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड पद से निकालेंगे, यानी A9 बराबर A1 प्लस 9-1 इंटू डी। यहां से A9 कितना है -8 है, A1 प्लस 8D। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 का यूज करके 2 इक्वेशन और 2 अननोन है, तो हम लोग A और D आसानी से निकाल सकते हैं। यानी D हमारे जब 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से D हमारे पास आ जाएगा -2, और इसी तरह से A1 यानी पहला पद कितना निकल जाएगा 8। तब हमको निकालना है कौन सा पद शून्य हो गया, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कोई ना कोई पद an जो होगा वो शून्य के बराबर होगा इसके बीच में, यही हमको निकालना है। तो इसको हम शून्य के बराबर कर दिए। अब an का फॉर्मूला होता है A1 कितना है 8 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है -2 है बराबर 0, यानी 8 प्लस a दोनों से माइनस कर दीजिए, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये -2n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 बराबर 0, यानी 8 तो 10 -2n बराबर 0। सेपरेशन लाइन यहाँ खींच दीजिए, ठीक। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -2n बराबर -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 पचे 10, n का मान कितना निकल गया 5, यानी पांचवा वो टर्म होगा, पांचवा वो पद होगा जिसका मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। 10वें पद से 7 अधिक है, तो मान लेते हैं 10वां पद को A10, तो 17वां पद A17 कितना हो जाएगा A10 प्लस 7, क्योंकि 10वें पद से इसका मान कितना है 7 अधिक है। चलिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं A10 बराबर क्या जानते हैं A1 प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी, यानी A10 बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस 9D। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, A17 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। A17 बराबर A1 प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू डी, इतना हम लोग जानते हैं। और A17 का वैल्यू क्या है हमारे पास A10 प्लस 7, A10 प्लस 7 बराबर A1 प्लस 17 में से गया 16D। A10 का वैल्यू इक्वेशन 1 से डाल दीजिए, 1 से डालिएगा तो A10 का वैल्यू क्या हो जाएगा A1 प्लस 9D प्लस 7 बराबर A1 प्लस 16D। A1 से A1 कैंसिल आउट कर दीजिए,
लेफ्ट साइड में 7 बच जाएगा और राइट साइड में इसको 9D को भेज दीजिए, यानी 16D माइनस 9D, 7 बराबर 7D, यानी D का मान यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। तो सार्व अंतर क्या आ गया, 1। क्वेश्चन नंबर 11, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। AP हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, और इस तरह से ये बढ़ रहा है। इसका मतलब हमको पहला पद A1 दिया है और D भी दे दिया है, निकाल सकते हैं D कितना है, 15 माइनस 3 बराबर 12। अब क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होता। तो एक 54वें पद पहले निकाल लेंगे। A 54 बराबर क्या हो जाएगा, A1 कितना है, 3 प्लस N कितना है, 54 माइनस 1 इंटू D कितना है, 12, यानी 3 प्लस 53 गुने 12। तो इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 639 H54 का वैल्यू आ जाएगा। अब हमको वैसा पद निकालना है जो 54वें पद से 132 अधिक हो। मान लेते हैं वो पद हमारे पास AN है। 54वें पद से 132 इसका वैल्यू है। 54वां पद क्या है, 639, और इसमें 132 और जोड़ देंगे तो AN हो जाएगा हमारे पास। अब AN का फॉर्मूला लगा दीजिए, AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, और इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 771। A1 कितना है, 3 है, N माइनस 1 और D कितना है, 12 बराबर 771। यहाँ से N का सोल्व कीजिएगा तो N का मान 65 आ जाएगा, यानी 65वां वो पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। चलिए आइए, एक अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं पहला जो श्रेणी है उसका पहला पद A1 है। पहला पद क्या है, A1, पहला श्रेणी का पहला पद A1, और दूसरे श्रेणी का पहला पद क्या मान लेते हैं, पहला पद क्या मान लेते हैं, T1। चलिए अब देखिए, और दोनों का सार्व अंतर दिया है D। सार्व अंतर क्या दे दिया है, दोनों का सार्व अंतर D दे दिया है, दोनों एक समान है। तो पहला श्रेणी के लिए हम 100वें पद निकालेंगे तो A100 कितना हो जाएगा, A1 प्लस N यानी 100 माइनस 1 इंटू D। A100 इसका हो जाएगा इतना, यानी A100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A100 बराबर A1 प्लस 99D, ये पहले के लिए। उसी तरह से दूसरे का भी हम निकाल सकते हैं।
जब दूसरे श्रेणी का सवे पद निकालेंगे t100, तो ये क्या हो जाएगा a1 मीन्स t1, क्योंकि दूसरा पद के लिए पहला क्या है, दूसरा श्रेणी के लिए पहला पद t1 है, यहाँ पे माने हुए हैं t1 प्लस n यानी 100 माइनस 1 इंटू डी, दोनों के लिए डी सेम है, यानी t100 क्या हो जाएगा, t100 हो जाएगा t1 प्लस 99d, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए, बोल रहा है यदि इनके सवे पदों का अंतर सव है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। सवे पदों का अंतर देख लीजिए, आइए निकालते हैं। सौवा पदों का अंतर a100 माइनस t100 बराबर a100 क्या हो जाएगा, a1 प्लस 99d माइनस t1 माइनस 99d, 99d से 99d कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा a1 माइनस t1। कितना आ जाएगा, a1 माइनस t1, और इन दोनों का अंतर कितना है, a1 माइनस t1 का वैल्यू कितना है 100। यहाँ देखिए सौवे पदों का अंतर 100 है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हजारवें पद का अंतर अब निकालना है। तो पहले श्रेणी के लिए अगर हजारवें पद हम निकालें, पहले श्रेणी के लिए हजारवें पद निकालें तो हमारे पास आ जाएगा a 1000 बराबर a1 प्लस n यानी 1000 माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा a1 प्लस 999d, ये इक्वेशन 3 मान लीजिए। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, दूसरे श्रेणी के लिए हजारवें पद निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा t1 प्लस 999d। अब इन दोनों को घटा दीजिए, घटाएंगे यहाँ सेपरेशन चिन्ह दे दीजिए एक, घटाएंगे तो हम क्या पाएंगे, a1000 माइनस t1000 बराबर a1 प्लस 999d माइनस t1 माइनस 999d, 999d प्लस 999d माइनस कैंसिल आउट, और इसका भी आंसर कितना हो जाएगा a1 माइनस t1। a1 माइनस t1 का वैल्यू कितना है 100 है, यहाँ से देखिए यहाँ a1 माइनस t1 का वैल्यू 100 है, यानी हजारवें पद का भी अंतर कितना आ गया 100 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये हमको बताना है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो सबसे पहले तो जाने 3 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक वैरी करती, कहाँ से कहाँ तक रहती है। तो 3 अंक की संख्या की शुरुआत 100 से होती है और ये जाती है 999 तक। कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी, तो 7 से विभाज्य होने वाली सबसे पहली जो संख्या होगी 3 अंक की वो 105 है, तो 105। उसके बाद क्या हो जाएगा 112, उसके बाद क्या हो जाएगा 119। इस तरह से जैसे आगे हम बढ़ाएंगे, सबसे लास्ट जो संख्या है वो 994 है। क्यों, क्योंकि इसमें 7 से जब डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो इसमें से 5 शेष रह जाएगा, उसमें से 5 घटा लेंगे, इसका मतलब
जो आएगा वो हमारा पूर्ण रूप से 7 से विभाजित हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा वाला जो नंबर होगा 3 अंक का वो 994 हो जाएगा, जो 7 से डिवाइड होगा। अब देखिए ये लिस्ट में देखिए 105, 112, 119 ये सब एपी में है, क्योंकि सबका सार्व अंतर डी है और डी कितना है 7 है, क्योंकि ये 7 से विभाजित हम चेक किए हैं। यानी ये सब क्या हो गया एपी में हो गया। तब संख्याओं की संख्या निकालना है कि कितनी संख्या है इसमें जो 7 से विभाजित है। तो पहला पद तो यहाँ दे दिया A1 105 और ये सबसे लास्ट वाला है AN और D भी पता है हमको कितना, D पता है 7। तो N निकालना है। AN बराबर क्या हम निकाल लेंगे, AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है 994 बराबर A1 कितना है 105 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू कितना निकल जाएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा 128। यानी 128 संख्याएं हैं जो 3 अंकों वाली होगी और 7 से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। देखिए 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज हमको देखना है। 4 के वे सभी गुणज होंगे, 4 के वे सभी गुणज 4 से विभाजित भी होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो गुणज निकालना, इसका मतलब जो भी नंबर 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित होगा वो सब 4 के गुणज हो जाएंगे। तो आइए निकालते हैं। 10 है और 250 है, इसके बीच में हमको गुणज निकालना है। तो सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा 12, उसके बाद 4 बढ़ जाएगा 16, फिर 4 बढ़ जाएगा 20 और इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाएगा। 250 है लास्ट में। तो 250 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास शेषफल 2 आ जाएगा। यानी 250 में से 2 हम घटा ले तो 248 जो है वो हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 4 से, यानी 4 का एक वो गुणज हो जाएगा। तो सबसे लास्ट वाला क्या हो गया 248। पहला पद क्या हो गया A1 12 हो गया और सबसे लास्ट क्या होगा AN 248 और D कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो AN निकालेंगे। AN बराबर क्या होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN क्या है 248 बराबर A1 मीन्स 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D मीन्स 4। यहाँ पे देखिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा 60। तो यहाँ से n कितना निकल जाएगा 60। यानी 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर आएंगे जो 4 के गुणज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 ... और 3, 10, 17 ... के
nवें पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए। आइए देखते हैं। पहला श्रेणी क्या है, 63 है, 65 है, 67 है, और इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। यानी इसका अगर a1 हम निकालें पहला पद, तो a1 हमारा 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और सार्व डिफरेंस d1 कितना हो जाएगा, 65 में से 63 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। और दूसरा श्रेणी का बात करें, दूसरा श्रेणी हमारे पास है कितना, 3, 10, 17 और इस तरह से बढ़ रहा है। तो इसका पहला पद t1 कितना हो जाएगा, 3, और इसका d1 कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इसका इसका जो सार्व अंतर है उसको d मान लेते हैं, तो d कितना हो जाएगा, 10 - 3 बराबर 7। अब देखिए, अब n के किस मान के लिए दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे, यानी दोनों का nवें पद हम निकाल करके और दोनों को बराबर कर देंगे, यानी an बराबर tn होना चाहिए, तभी तो n निकलेगा, an बराबर tn। an का फॉर्मूला लिखाएंगे a1 प्लस n-1 इंटू d1, क्योंकि इसका सार्व अंतर हम लोग d1 माने हैं यहाँ पे देखिए। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, tn का फॉर्मूला t1 प्लस n-1 इंटू d, इसका सार्व अंतर हम लोग d माने हैं। चलिए a1 डालिए, a1 कितना है, 63 प्लस n-1 इंटू d1, d1 कितना है, 2 है, बराबर t1 कितना है, 3 है, प्लस n-1 इंटू d कितना है, 7 है। तिरसठ प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। 7n को लेफ्ट साइड में लाइए क्या हो जाएगा, 63 और -2 को राइट साइड में ले जाइए, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बच जाएगा, 2n, और राइट साइड में से 7n चला आया, -7n हो जाएगा। राइट साइड में क्या बच जाएगा, 3n और -7n, -4n, सॉरी 3 - 7 -4, और लेफ्ट साइड से कितना जा रहा है, 63 में से 2 गया 61, और 61 प्लस में है तो उधर माइनस में बदल जाएगा, यानी -61, यानी यहां से आ गया -5n बराबर -65, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 13 × 5 = 65, इनका वैल्यू क्या आ गया, 13 आ गया। तो इनके 13 मान के लिए nवें पद का, दोनों श्रेणी का nवें पद बराबर हो जाएंगे, यानी nवें पद का वैल्यू बराबर होगा। 16 वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं। तीसरा पद 16 है और सातवें पद पांचवें पद से 12 है। चलिए आइए फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। तीसरा पद 16 है, यानी a3 कितना दे दिया है, 16 दे दिया है, और a3 कितना है, होता है a1 प्लस n-1, n कितना है, 3 है, और -1 कर देंगे तो 2 × d,
इसका सार्वंतर मान लेते हैं डी है। इसको इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। बोल रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवा पद भी निकालना पड़ेगा, यानी T5। तो मान लेते हैं T5 कितना है, T5 मान लेते हैं x बराबर A1 प्लस n-1 यानी 5 - 1 4 इंटू डी। दोनों तो एक ही P है, पद अलग अलग है, इसलिए सार्वंतर भी एक ही रहेगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक, यानी A7 जो है A7 वो x + 5 के x + 12 के बराबर हो जाएगा A5 + 12, यानी यहां से आ गया सातवें पद। चलिए सातवें पद क्या होता है बोलिए, पहला पद प्लस n-1 7 - 1 6 इंटू डी। अब 3 में से 2 को घटाइएगा, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को जब घटाइएगा तो हमारे पास d का मान निकल जाएगा 6। d का कितना मान निकलेगा, 6 निकल जाएगा। और जैसे ही d का मान 6 निकलेगा तो a का भी मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा हमारे पास 4। तो AP कौन सा हो जाएगा, पहला पद 4 और d हमको पता ही है, तो दूसरा पद 10 हो जाएगा, तीसरा पद 16, चौथा 22 और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। चलिए, और यही AP हमको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 17, AP 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद, इसका क्या मतलब, आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास AP दिया है 3 8 13 ... 253, ये हमारे पास AP दिया है, तो इसको उलट देते हैं अब। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला पद क्या हो जाएगा 253, ... क्या हो जाएगा 13 8 3। अब इधर से हमको 20वां पद निकालना है, यानी A20 निकालना है। A20 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A1 पता होना चाहिए। A1 कितना है 253 प्लस n-1 इंटू डी, डी भी पता होना चाहिए। तो डी लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म का एक टर्म पहले वाला है, यानी 3 में से अगर 8 हम घटा ले तो डी निकल जाएगा हमारा, यानी A20 बराबर क्या हो जाएगा, A20 बराबर A1 यानी 253 प्लस 20 - 1 इंटू डी। 3 में से 8 गया -5, तो A20 कितना निकल गया, सॉल्व करेंगे तो 158 आ जाएगा, यानी अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा 158 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। 8वें पद, चौथे और 8वें,
यानी A4 प्लस A8, इन दोनों का योग कितना बता रहा है? 24 बता रहा है। इन दोनों का योग 24 बता रहा है। A4 क्या होगा? मान लेते हैं कि पहला पद A1 है और सार्वंतर D है, तो A4 क्या हो जाएगा? A1 प्लस n-1, n क्या है? 4 है, यानी 4 - 1 3 इंटू D। और A8 कितना हो जाएगा? तो A1 प्लस n-1 यानी 8 - 1 7 इंटू D बराबर 24, यानी A1 2A1 प्लस 7D 3D 10D बराबर 24, यानी A1 प्लस 5D बराबर 12। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 देखिए, 2 का रिलेशन फिर कहाँ से लाएंगे? फिर बोल रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी कहने का अर्थ है कि A6 और A10 इसको जोड़ देंगे तो 44 आना चाहिए। A6 कितना हो जाएगा? A1 प्लस n-1 यानी 6 - 1 5 इंटू D प्लस A10 A1 प्लस n-1 यानी 10 - 1 9 इंटू D बराबर 44, यानी 2A1 प्लस 9 - 5 14 D बराबर 44, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? A1 प्लस 7D बराबर 22। इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है A1 और D, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों को इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ से प्रेशन लाइन लिख दे देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A1 का कुछ वैल्यू आ जाएगा और कुछ D का वैल्यू आ जाएगा, तो D हमारे पास निकल जाएगा 5 जब सोल्व करेंगे तो। और A1 कितना आ जाएगा? -13। अब पहला पद और सार्वंतर हमको पता चल गया, तो हम आसानी से इसके कितना भी पद निकाल सकते हैं। अब बोल रहा है प्रथम 3 पद निकालना है, यानी पहला पद -13 -13, दूसरा पद के लिए 5 इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? -8। फिर तीसरा पद के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? -3, और 3 ही पद निकालना है, यानी -13 -8 और -3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? देखिए 1995 में वो स्टार्ट किया, यानी उसने 1995 के अंत तक उसको क्या मिला होगा? मासिक वेतन 5,000 रुपया। उसके बाद वाले ईयर में उसको मिला होगा 5,200, फिर 5,400, इस तरह से बढ़ते बढ़ते गया होगा और लास्ट में उसको 7,000 मिला होगा किसी ईयर में। 5,000 हमारा क्या हो गया? ये दोनों सब AP में है, देखिए 200 सब में बढ़ रहा है और कहाँ तक जा रहा है? 7,000 तक जा रहा है, यानी पहला पद क्या हो गया हमारा? 5,000 A1, और लास्ट पद AN क्या हो गया? 7,000, और सार्वंतर D क्या हो गया? 200।
सारवांतर डी 200 हो गया। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया, ये हमको निकालना है। यानी एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे A1 प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है 7,000, A1 कितना है 5,000 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 200। 5,000 7,000 में से 5,000 घट जाएगा, लेफ्ट साइड में बच जाएगा 2,000 बराबर n-1 इंटू 200। यानी 10 बराबर n-1। यानी यहां से n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू आ गया 10 प्लस 1 बराबर 11। यानी 11वां साल में उसका वेतन क्या हो गया होगा, 7,000 रुपया हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी सप्ताह बचत 2.25 रुपये बढ़ाती गई, यानी 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। चलिए, पहला पद क्या है इसके पास, A1 5 रुपया, यानी ये A1 क्या हो गया 5 हो गया, और साप्ताहिक बचत कितना कर रही है 1 रुपया 75 पैसा, यानी यही हमारा डी हो गया। और उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाती है, 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत बोल रहा है कि 20 रुपया 75 पैसा, यानी एन बराबर क्या हो जाता है 20 रुपया 75 पैसा। तो एन हमको ज्ञात करना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं एन का। एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एन बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या है 20 रुपया 75 पैसा बराबर A1 5 रुपया प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1 रुपया 75 पैसा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन का मान यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, एन का मान 10 आ जाएगा।